हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? परसेंटेज का अर्थ जानने के लिए हम परसेंटेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने डिवाइड किया पर और सेंट। पर का अर्थ क्या होता है? पर का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और सेंट का अर्थ होता है 100। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु को 100 के साथ कंपेयर करके या तुलना करके, जब भी हम किसी वस्तु की 100 के साथ तुलना करके लिखते हैं तो उसे ही बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। जैसे कि मैंने कहा किसी स्टूडेंट के 100 में से 70 अंक प्राप्त हुए, तो हम बोल सकते हैं कि उसके 70% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यदि मैं ये कहता हूं कि किसी स्टूडेंट ने 100 में से, या मैं कहूं किसी स्टूडेंट ने 140 में से 70 अंक प्राप्त किए, तो क्या आप बोल सकते हो कि उसने 70% अंक प्राप्त किए? तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उसने 70% अंक प्राप्त किए। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस है वो क्या नहीं है? 100 नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बेस है, जो आधार था, वो क्या था? 100 था। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये बोल दिया कि उस स्टूडेंट ने 100 में से अगर 70 अंक प्राप्त किए हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पर बेस 100 नहीं है। अब देखो, जब भी हमारा बेस है अगर वो 100 नहीं है तो उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से हम 100 से गुणा करेंगे तो ये एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से, और फिर ये 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसने 50% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार यदि मैं ये कहूं कि किसी स्टूडेंट ने 80 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 300/4। तो यहाँ पर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 75%। तो हम कह सकते हैं कि उसने 75% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार यदि मैं ये कहूँ कि किसी स्टूडेंट ने 600 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताओ उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हम बोल सकते हैं कि उसने 21% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार इसी को परसेंटेज को निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 600 800 का कितना प्रतिशत है? मैंने लिखा 600 800 का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसका एग्जाम हुआ 800 का, और उसमें से उसने 600 अंक प्राप्त किए। तो इसको हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये 2 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये 2 के पाड़े से 3 और ये 4। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 75%। इसी को निकालने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, उन पर भी थोड़ा हम ध्यान देते हैं। ये तो हमारा हो गया कि 600 800 का है वो कितना परसेंटेज है।
इसी प्रकार इसको निकालने का दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे कि हमसे पूछा है 600 है, वो 800 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800। हमसे पूछा है 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर गुणा। मान लेते हैं कि उसने x प्रतिशत प्राप्त किए और नीचे आ जाएगा 100 बराबर 600। तो इस प्रकार से हम यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर आएगा 600 अपॉन में 800। तो यहाँ से भी हमारा क्या आएगा 75%। अब हम देखते हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने लिखा 420 का 10% क्या है। मैंने लिखा 420 का 10% क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है 420, हमें 420 का 10% निकालना है। तो ये आएगा 420 का मतलब होगा हमारा मल्टीप्लाई, और ये क्या है 10%। तो यहाँ पर ये 10, और जब यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे लगता है 100। तो यहाँ से ये 10 से 10 और ये 0 से ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 42। तो 420 का जो 10% होगा वो क्या होगा 42 होगा। इसी प्रकार यदि मैंने लिखा 380 का 10% क्या है। मैंने लिखा 380 का 10% क्या है। तो इसका हमें क्या निकालना है, 380 का 10% निकालना है। तो मैंने लिखा 380 का मतलब होगा हमारा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर होगा 10, और यहाँ से जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे लगेगा 100। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 38। तो 380 का जो 10% होगा वो क्या होगा 38 होगा। इसी प्रकार जब भी हम किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो डायरेक्ट हम ये भी बता सकते हैं कि उसमें जिस भी संख्या का क्या निकालना हो 10% निकालना हो तो उसका एक संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 48 का 10% क्या होगा। तो हम इसका निकालना है 48 का 10% निकालना है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 48 में क्या करेंगे 10 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 4.8। तो 48 का जो 10% होगा वो होगा 4.8। इसी प्रकार जब भी आपसे कोई पूछे कि 6 का 10% क्या होगा, तो 6 का 10% निकालने का मतलब क्या हुआ, 6 के अंदर 10 का भाग देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6। तो 6 का जो 10% होगा वो होगा 0.6। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि 20 का 5% क्या होगा, 20 का 5% क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे 20 का 10% निकालेंगे। पहले हम 20 का 10% निकालेंगे, तो 20 का 10% निकालने के लिए हम 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का आधा क्या होता है 5%। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 20 का जो 5% होगा वो क्या होगा 1 होगा।